Hello everyone, how are you all? Sir, good afternoon. What about? I am also fine, beta. Sir, good afternoon. Good afternoon everyone. वीडियो ऑन करिए बेटा। इसमें अरुण, अभी पांडे, श्रेयांक, खुशी, आप सभी का वीडियो बंद है बेटा। वीडियो ऑन करके बैठो। जब आप ज्वाइन करिए माइक बंद करिए, वीडियो ऑन करिए। चलिए, जंगल सफारी चैप्टर क्या है? चैप्टर आपका थर्ड है, मतलब पार्ट थर्ड नहीं बेटा, पार्ट 4। चैप्टर का नाम है जंगल सफारी। आपको बुक शेयर किया जा रहा है और इसमें आज हम रीडिंग करवाएंगे आप लोगों से। जो आपका बातें भाषा की वो मैम आएंगी तो मैम डिस्कस करेंगी आपसे। चलिए आज हम सभी रीडिंग करते हैं। इसमें बहुत ही रोचक कहानी है। ये जंगल सफारी। जंगल सफारी मीन्स क्या होता है? जंगल सभी जानते हैं। सफारी मीन्स क्या होता है? घूमना, जंगल में जाकर घूमना, देखना वहां पे क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से जानवर हैं, क्या है, ये सब। ये एक गेम का हिस्सा है, एक खेल का हिस्सा था ना। आरुषि और अभिषेक, ये दोनों क्या है? भाई और बहन है ना। ये दोनों आकर कमरे में अपने वीडियो गेम खेलते हैं और वीडियो गेम खेलते खेलते इतने खो जाते हैं कि वो अपने आप को जंगल में महसूस करने लगते हैं। जंगल में वो अपने आप को घूमता हुआ, टहलता हुआ पाते हैं और इन्हीं दोनों से संबंधित रोचक जानकारी है इसमें। चलिए बुक शेयर किया जा रहा है बेटा। बुक दिख गया होगा सभी को। यस बेटा, बुक दिख रहा है ना? Yes, sir. चलिए, जिससे कहा जाएगा बेटा वो रीडिंग करेगा। यस बेटा। सर, हम रीड करें? बेटा, जिससे कहा जाएगा। अभी देखिए मैं, चलिए इसमें देखिए, देखे अनदेखे दोस्त, मतलब इसमें देखे और अनदेखे, इसका मतलब क्या है? दोस्त में सभी जानते हैं, मित्र, सखा। लेकिन देखे, आप जो देखे हो, और अनदेखे जो Yes. देखे हो, मतलब ये सारे आपके क्या है? दोस्त। मतलब जैसे आप दोस्ती करते हो ना, जानते हो कि ये मेरा मित्र है, दोस्त है, लेकिन अनदेखे भी आपके दोस्त हैं। अनदेखे दोस्त जिसको आप देख नहीं पाते हो, बहुत कम देखते हो, लेकिन वो आपके क्या है? दोस्त ही होते हैं। इसमें उसके बारे में बताया गया। इसमें संज्ञा सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए इसमें देखिए, पहले दिया गया नन्हे दोस्तों। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? मधुमक्खियों की हड़ताल खत्म होने से सभी बहुत खुश हुए। मतलब इसके पहले पार्ट में, पार्ट 3 में, पार्ट का क्या नाम था? मधुमक्खियां गई हड़ताल। मधुमक्खियों की हड़ताल। हड़ताल पार्ट का नाम था। क्या नाम था? अभी पांडे बताएं। मधुमक्खियां गई हड़ताल पर, मतलब उसमें सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग उसमें हुआ था। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ना। अब इसमें देखिए, आपका आरुषि और अभिषेक के दादाजी ने तो उन्हें एक खेल ही लाकर दिया। खेल का क्या नाम था? मतलब एक खेल जिससे खेला जाता है, एक खेल लाकर दिया था। आइए चित्रकथा पढ़कर जानते हैं कि दोनों ने कौन सा और कैसे खेल खेला। मतलब चित्रकथा जान रहे हो ना? चित्रकथा सभी जानते हो। Yes, sir. Yes, sir. बेटा आप ड्रा कर रहे हो, उसको ड्रा नहीं करना बेटा, ध्यान दीजिए। तो चित्रकथा मतलब चित्रों को देखकर पढ़ना। उसके नीचे राइट है और चित्र भी देखकर। इसमें इसमें क्या है? चित्रकथा है, चित्रों को देखकर। मतलब आरुषि और अभिषेक का क्या है? चित्रकथा है, उसको देखकर हमें पढ़ना है और उसको समझना है।
कि उन्होंने कैसे खेल खेला और वो अपने आप को जंगल सफारी में महसूस कर रहे थे। देखिए पाठ से जुड़े कुछ शब्द हैं, आप जानते होंगे। देखिए पहला क्या है, सफारी। सफारी मीन्स क्या होता है, घूमना, मतलब जाके जंगल में, पार्ट का ही नाम है आपका सफारी। सफारी मीन्स घूमना। केचुआ, केचुआ सभी जानते हैं, केचुआ कहाँ पाया जाता है, सीओ में, या तो आप बताइए केचुआ कहाँ मिलता है। सर जमीन में। जमीन में, मतलब जमीन में अधिकतर मात्रा, अधिकतर ये खेतों में ज्यादा पाया जाता है और जमीन में भी होता है, लेकिन जहां पर आवागमन नहीं होता है, आवागमन जा रहे हो मतलब जैसे आपके द्वार पर नहीं होगा, आपके घर में नहीं मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वहां पे आपका आना जाना है, घर में आना जाना नो रहता है। सर। केचुआ वैसी जगह पे रहता है जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, कोई जाता ना हो, जैसे आपके खेत में जमीन में ही रहता, लेकिन आपके खेत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके पीछे झाल झंकार, या जिसको आप झाल बोलते हो, वहाँ सारी चीजें वहां पर भी पाया जाता है। तो केचुआ क्या होता है, जमीन में पाया जाता है, लेकिन अधिकतर मात्रा में खेतों में पाया जाता है जहाँ पे हमारी खेती होती है। और केचुआ क्या होता है, ये हमारी उर्वरा शक्ति को, खेती की जो उर्वरा शक्ति है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब उर्वरा शक्ति ज्यादा होती है। इस समय देखिए जैसे धान की रोपाई हो रही है खेतों में ना, हो रही है ना, मतलब धान बैठ रहा है सभी। यस सर। क्या यस सर। धान बैठ रहा होगा। देखिए वहां पे केचुआ, खेत की जुताई होती है तो उसमें पानी, पानी भर के खेत की जुताई होती है ना, वहां पे केचुआ क्या, केचुआ ऊपर आ जाता है और वो सारे मर जाते हैं। तो केचुआ आप सभी देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। देखिए अब ये क्या गया, जंगल, जंगल सभी जानते हैं, वन। चींटी भी जानते हैं, चींटी भी क्या है हमारी, देखिए अनदेखी दोस्त है, चींटी भी हमारी मदद करती है। खाद सभी जानते हैं, खाद जो खेतों में पड़ता है। सर चींटी हम लोग की मदद करती हाँ बेटा, है। खाद भी सभी जानते हैं, खाद जो खेतों में पड़ता है। चलिए अब यहाँ पे कहा जाए वो बेटा रीडिंग। चलिए परी अपना माइक बंद करो बेटा, माइक बंद कर लिया करो। कंचन आप रीड करिए, आप रीडिंग करिए यहाँ से। आरुषि, आरुषि और अभिषेक के लिए दादाजी एक नया वीडियो गेम लेकर आए थे। आरुषि चलो हम दोनों मिलकर जंगल सफारी खेले। हाँ भैया बड़ा मजा आएगा। और चलिए ना। आरुषि और अभिषेक बड़े मजे से वीडियो गेम खेलने लगे। अब देखिए यहाँ पे ये चित्रकथा है ना, चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। अब देखिए आरुषि और अभिषेक कहाँ है, अपने कमरे में। और आरुषि देखिए क्या कर रही है, मतलब ड्राइंग कर रही है ना, चित्र के माध्यम से दिखाया गया किसमें ड्राइंग कर रही है। और आरुषि क्या है, बेड या सोफे पर बैठा हुआ, लेटा हुआ है ना, और लेट कर क्या कर रहा है, बुक रीडिंग कर रहा है, बुक को पढ़ा है ना। और तभी आरुषि और अभिषेक के लिए दादाजी एक नया वीडियो गेम लेकर आए थे ना, अभी आपको ऊपर बताया गया ना, दोनों के लिए क्या लाए थे, वीडियो गेम। वीडियो गेम जानते हो, यस सर। जैसे इस समय आप मोबाइल में यस सर। इस समय मोबाइल में गेम खेलते हो ना, उसी तरह एक गेम होता था यस जो सर। टीवी में लगा के खेला जाता था। देखिए तो यहाँ पे वीडियो गेम लाए थे आरुषि। अभिषेक क्या कह रहा है, ये पहला चित्र देखिए, अभिषेक कह रहा है ना, किससे कह रहा है, आरुषि से। यहाँ पे देखिए तीर के निशान से संबोधन कर रहा है, तीर का निशान है ना। आरुषि चलो हम दोनों मिलकर जंगल सफारी खेलें, मतलब अभिषेक किससे कह रहा है, आरुषि अपनी बहन से। तो आरुषि क्या कह रही है, हाँ भैया बड़ा मजा आएगा, चलिए ना। मतलब ये दोनों वीडियो गेम खेलने के लिए कह रहे हैं, और वीडियो गेम में क्या खेलेंगे, जंगल सफारी। जैसे आप इस समय मोबाइल में बहुत सारे वीडियो गेम खेलते हो ना, तो उसी तरह ये क्या कह रहा है कि चलो हम मिलकर क्या खेलेंगे, जंगल सफारी। अब इसमें देखिए दूसरे पिक्चर में कंचन ने क्या पढ़ा, आरुषि और अभिषेक बड़े मजे से वीडियो गेम खेलने लगे। अब दूसरे चित्र में क्या बताया गया कि आरुषि और अभिषेक क्या है, स्टूल पर या किसी चीज पर बैठकर, सामने देखिए टीवी रखा हुआ है ना, टीवी में अपना
और अब अभिषेक के हाथ में देखिए वीडियो गेम का जो रिमोट कंट्रोल, और आरुषि का भी दिख नहीं रहा, लेकिन आरुषि के हाथ में, दोनों के हाथ में होता है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो गेम खेलने लगी। परी आप पढ़ो दूसरे पिक्चर में, दूसरे पेज पे देखिए परी, चलिए दूसरा पेज। तभी दोनों को कुछ अलग सा महसूस हुआ। ये सब कुछ इतना बड़ा क्यों है? आरुषि, यह सब तो वैसा ही जैसा जंगल सफारी में था। यस बेटा, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब वो दोनों वीडियो गेम खेलने लगे ना। वीडियो गेम खेलते खेलते कहाँ पहुंच गए, मतलब वो वीडियो गेम में इतने समाहित हो गए, इतने उसमें लग गए कि ये धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, ये देखिए, मतलब अपने आप में खो गए। कहाँ खो के चले गए? जंगल में। ये देखिए जा रहे हैं ना, तो तभी दोनों को कुछ अलग सा महसूस हुआ, मतलब वो क्या हुए, वीडियो गेम खेलते खेलते जंगल में अपने आप को जंगल में पा गए। तो इसमें क्या कर रहा है, ये सब कुछ इतना बड़ा क्यों है, मतलब जंगल में गए तो वो वहां पे देख रहे हैं कि पहले क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, आरुषि कह रही है। देखिए यहाँ पे आरुषि के सामने तीर का निशान बना हुआ संबोधन का। तो ये सब कुछ इतना बड़ा क्यों है, ये सब कुछ इतना बड़ा क्यों, क्वेश्चन पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है, किससे? क्योंकि अभिषेक बड़ा है ना, उसका बड़ा भाई है, तो अभिषेक से पूछ रही है। अब अभिषेक कह रहा है कि आरुषि, यह सब तो वैसा ही जैसा जंगल सफारी में था। मतलब वो कह रहे हैं कि ये सब तो वैसा ही है जैसे जंगल सफारी में था, मतलब वो गेम खेल रहे थे ना, तो कह रहे हैं कि जंगल सफारी में था। रौनक सिंह आप पढ़िए उसके नीचे। दोनों के सामने बेटा रौनक, अब रौनक स्टॉप बेटा, रुकिए। दोनों के नहीं है, दोनों का पर कौन सा मात्रा है, ओ का, ए का नहीं, ओ का मात्रा है। तो दोनों को ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे रीड करिए। दोनों को सामने घास में कुछ कुछ दिखाई दिया। दोनों चींटी नहीं बेटा, पहला के पास बेटा रौनक, ऐसे नहीं, आपको सीधे नहीं पढ़ना। आप पहले चित्र में देख के, आपको पहला चित्र, ये दोनों को सामने घास में कुछ दिखाई दिया, उसके नीचे आपका अभी समाप्त नहीं हुआ। जब ये समाप्त हो जाएगा तब बेटा आपको दूसरे पिक्चर में जाना है, दूसरे चित्र में जाना है। चलिए। चींटियां हैं, ये इसके इसके नहीं रौनक, बड़े रौनक, ये इनके बड़े बड़े डंग तो देखो, मुझे डर लग रहा है। बेटा रौनक ध्यान से पढ़ा करो। अभिनव, मुझे डर लग रहा है स्टॉप बेटा। अभिनव सर। आप पढ़िए बेटा यहाँ से। दोनों को सामने घास में कुछ दिखाई दिया। या तो चींटियां या हैं, तो नहीं, या नहीं है, हाँ इसने कहा, या पर एक ही मात्रा, ये तो चींटियां हैं, ये इनके बड़े बड़े डंक तो देखो, मुझे डर लग रहा है। दोनों चींटियों के पास जाकर घास में छिपते हैं। आगे नीचे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज नहीं, जा पर मात्रा है एक आध, क्या हो जाएगा जी, आवाजें। कुशाल ठीक से बैठो, कुशाल ठीक से बैठिए, कुशाल बेटा ठीक से बैठो। चलिए अभिनव आप रीड करिए। अभिनव यस रीड करिए। गौर से देखो, बड़ी चींटी छोटी चींटी से बात कर रही है। यस बेटा, देखिए दोनों, अभी इसके पहले दोनों अपने आप को जंगल सफारी में पाते हैं ना,
और जंगल सफारी में क्या देखते हैं कि सारी चीजें जो है वो उनको बड़ी बड़ी से दिखाई दे रही हैं, मतलब जो चीजें उनको कई गुना बड़ी दिखाई दे रही है। जैसे चींटी है, बहुत पहले उसने उन दोनों ने क्या देखा, चींटी को देखा। तो चींटी उनको क्या है, चींटी तो जमीन में रहती है ना, बहुत छोटी है ना, आप देख नहीं पाते हो, अगर मिट्टी वगैरह में हो या घास में हो तो देख देख नहीं पाते हो ना। लेकिन सामने जब किसी अच्छे से स्वच्छ स्थान पे, मतलब जहाँ पे मिट्टी ना घास ना हो, वहां पर आप देखते हो ना, जैसे दीवार वगैरह पे या आपकी जमीन पे फर्श जो उस पे देखते हो ना, तो वहां पे जंगल में वो क्या देखते हैं, घास दिखाई देता है। मतलब दोनों को सामने सामने क्या दिखाई देता है, घास में कुछ दिखाई देता है। घास समझ गए हो ना, घास क्या चीज है बेटा, परी आप बताओ, घास क्या है? सर घास घास बेटा जमीन में उगता है, जमीन में निकलता है, जो हरी हरी होती है ना। इस समय जैसे बरसात है ना, बरसात में घासें बहुत जमीन में निकल आती बिना कुछ बोए। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो या आपके घर के सामने कुछ है तो खेत वगैरह में देखिए, या तो वहां पे घासें दिखाई देती है ना, हरी हरी होती है ना, तो वही घास है। तो घास में कुछ दिखाई देता है, क्योंकि चींटियां उनको जंगल में, वो दोनों जाते हैं तो जंगल में क्या होता है, उनको चीजें बड़ी बड़ी सी दिखाई देती हैं, अपने आप से बड़ी दिखाई देती हैं। तो अब ये देखिए क्या कह रहा है, आरुषि करिए, ये तो चींटियां हैं। मतलब यहाँ देखिए चींटियां बहुत सारी है ना, चींटी होती तो एक होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, चींटियां है। या पराकी मात्रा चंदिंदी है, तो यहाँ पे बहुवचन है, चींटियां हैं, मतलब बहुत सारी चींटियां हैं। ये इनके बड़े बड़े डंक को देखो, मुझे डर लग रहा है। डंक जानते हो ना, जिससे वो अपने आप को जैसे आपके हाथ या पैर पे चींटी चढ़ जाती है तो क्या करती हैं, काटती है ना। हाँ, तो उसी को डंक बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है, ये सब होते हैं तो आपको छेद देती है ना, डंक उनका डंक मारती है ना, छेद देती है ना, तो कहते हो कि मधुमक्खी ने छेद दिया, डंक मार दिया। तो उसी तरह इनकी इनकी मुंह होता है, मुंह से क्या होता है, डंक होता है, मतलब वो जिससे काटती है, जिससे आप कहते हो कि चींटी ने काट दिया। तो आरुषि कह रही है कि डंक तो देखो, मतलब बड़े बड़े डंक इनके देखिए। मुझे तो क्या कर लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि उनको चींटी बड़ी दिखाई दे रही है। दोनों चींटी के पास जाकर घास में छिपते हैं, क्योंकि वो दोनों छोटे हो गए हैं ना जंगल में, और चींटी क्या है, बड़ी हो गई है। तो दोनों क्या करते हैं, चींटी के पास जाकर, मतलब चींटियां जो है उनके पास जाकर कहाँ छिप जाते हैं, घास में। घास अभी बताया गया। अब देखिए फिर नीचे, अब इन्होंने क्या पढ़ा, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। अब कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? सर अभिषेक। अभिषेक, मतलब अभिषेक कह रहा है कि ये आवाजें, कि अभिषेक की आरुषि कह रही है, आरुषि कह रही है। देखिए यहाँ पे आरुषि का आरुषि, आरुषि को इंगित किया गया है, अभिषेक तो ये है। आरुषि और अभिषेक का ड्रेस देखिए, दोनों में अंतर है ना। ये आवाजें कहाँ से आ रही है, आरुषि कह रही है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। फिर आरुषि कह रही है, गौर से देखो, बड़ी चींटी छोटी चींटी से क्या कर रही है, बात कर रही है। मतलब जो बड़ी वाली चींटी है वो किससे बात कर रही है, छोटी चींटी से। जैसे आप में छोटा बड़े बड़ा होता है ना, आपके जो छोटे आपसे जो बड़े हैं, बड़े आपसे दिखते हैं, जो छोटे आपसे छोटे दिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है, आरुषि कह रही है कि गौर से देखो। गौर से किसको देखना है, पिक्चर में दिया गया फोटो में देखिए, बड़ी चींटी है वो छोटी चींटी से क्या कर रही है, बात कर रही है, कुछ बातें कर रहे हैं दोनों। अब देखिए अगले पेज पे आएंगे। अरुण, अरुण मतलब अमन गुप्ता। अमन गुप्ता बेटा अपना वीडियो तो ऑन करो, आपकी आदत गई नहीं है अभी। अब देखिए इनसे कहा गया तुरंत ऑन किए। चलिए अमन आप पढ़िए बेटा, अपना नेम राइट करके ज्वाइन किया करो। दोनों छिपकर बातें सुन रही हैं। माँ हम यस मिट्टी। बेटा, अरुण स्टॉप, सॉरी अमन स्टॉप। क्या पढ़ रहे हो, दोनों छिपकर बातें सुन रहे हैं, यहाँ पे बातें सुन रहे हैं, ये राइट क्या है। दोनों छिपकर बातें सुनते हैं। अब क्या कर रहे हो,
बात सुनते हैं, दोनों छिपकर बात सुनते हैं। आपको बहुत तेज नहीं पढ़ना, आपको स्लो पढ़ना, देख के सही से पढ़ना है। दोनों छिपकर बात सुनते हैं, ये राइट किया गया है। चलिए आगे। माँ, हम मिट्टी खोदने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं, पर हम जमीन के ऊपर भी तो रह सकते हैं। यस बेटा, देखिए पहले देखिए आपने सही से नहीं रीड किया। चलिए वेदांत, वेदांत आप पढ़िए। वेदांत, वेदांत के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद। परी आप पढ़े, परी। दोनों छिपकर बात सुनते हैं। माँ, हम मिट्टी खोदने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हम मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं, पर हम जमीन के ऊपर भी तो रह सकते हैं। हाँ, लेकिन हम मिट्टी खोदकर हैं तो जमीन में से हवा गुजरती है और जमीन उपजाऊ होती है। यस बेटा, उपजाऊ से क्या मतलब है यहाँ पे? अभी बताया गया ना कि जमीन में क्या होता है, उर्वरा शक्ति। मतलब आप जमीन में कुछ बोते हो तो क्या होता है, जमीन से हवा गुजरती है, और हवा गुजरने से जैसे आप अभी कमरे में बंद हो, कमरे में बंद हो, हवा ना लगे, फैन भी बंद हो और कमरा भी चारों तरफ से बंद हो, तो क्या होगा, आपको घुटन सी महसूस होने लगेगी ना। है, ये होता है ना। यस। आप अपने आप को क्या करोगे कि ऐसे कहीं ऐसी जगह कि हम कहीं बंद हो गए हैं, वो उसी तरह कह रही है कि आप देखिए दोनों छिपकर उनकी बातें सुनते हैं। कौन बात सुनते हैं, कौन दोनों, कौन दोनों बात छिपकर सुनते हैं? यस बेटा, परी आप ही बताओ। आरुषि और अभिषेक। यस बेटा, दोनों छिपकर बात सुनते, मतलब आरुषि और अभिषेक दोनों। आरुषि और अभिषेक। यस। अब देखिए बात क्या कर रही है, मतलब छोटी चींटी बड़ी चींटी से कह रही है, मतलब माँ, माँ मतलब छोटी चींटी जो है वो क्या है, उसका बच्चा है, मतलब उसका क्या है, माँ मीन्स क्या होता है, माँ कह रही है माँ, इसका मतलब वो छोटी चींटी जो उसका बच्चा है ना, उसका सन है। तो यहाँ देखिए माँ, हम मिट्टी खोदने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं। छोटी चींटी बड़ी पूछ रही थी, माँ हम मिट्टी खोदने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं। मिट्टी खोदने में मेहनत होती है ना, देखिए उनकी बिल देखिए, जहाँ पे वो मिट्टी खोदते हैं तो एक दाग सा हो जाता है ना, और वो मिट्टी क्या है, मिट्टी को ऊपर ला के रखती है ना। तो छोटी चींटी कह रही है कि माँ हम मिट्टी क्यों खोदते हैं। अब बड़ी चींटी जो है उसकी माँ कह रही है कि हम मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं। मिट्टी खोदकर क्या करते हैं, घर बनाते हैं। जैसे आप घर में रहते हो ना, उसी तरह वो क्या करती हैं, अपने आप को जमीन के अंदर ले जाके खोदती हैं मिट्टी, और एक तरह से बिल मतलब अपने वो घर में रहती हैं। अब देखिए छोटी चींटी कहिए, पर हम जमीन के ऊपर भी तो रह सकते हैं। प्रश्न कर रही है ना कि पर हम जमीन, क्या देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर हम जमीन के ऊपर भी तो रह सकते हैं। छोटी चींटी कह रही है कि हम जमीन के ऊपर भी तो रह सकते हैं, किससे, बड़ी चींटी अपनी माँ से। अब उसकी माँ क्या जवाब दे रही है, बड़ी चींटी, हाँ लेकिन हम मिट्टी खोदते हैं तो जमीन में से हवा गुजरती है। हम मिट्टी खोदते हैं तो क्या होता है, जमीन में से हवा चलती है, तो हवा जमीन के अंदर भी जाती है, और जमीन क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। जमीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, मतलब जमीन में कुछ भी हम बोते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जमीन के अंदर से हमारी फसल जो होती है बहुत ही अच्छे से होती है, मतलब जमीन उपजाऊ हो जाती है। अब उसी पेज में परी आप एक बार और रीड करो। अरे वाह माँ, हम और क्या क्या करते हैं। हमारी कुछ बहनें दक्षिण अफ्रीका में आयुर्वेदिक चाय उगाने के काम आती हैं, और कुछ जमीन के कीड़ों को खत्म कर फसल बचाती है। चल बेटा, अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर क्या है, मतलब चाय का बागान है ना,
चाय के बागान क्या होते हैं, मतलब जो हम चाय पीते हैं उसमें कुछ आयुर्वेदिक चाय होती है, कुछ रिसर्च करके होती है। तो इसमें चाय किससे बनती है, पत्तियों से बनती है ना, जो चाय की पत्तियां होती हैं, चाय पत्ती बोलते हैं, यस सर। पत्ती बोलते हैं ना, चाय यस पत्ती। सर। तो जो हमारे चाय की फसल होती है उनकी पत्तियों को क्या करते हैं, तोड़ के सुखा के चाय बनती है हमारी ना। दिख रहा है बेटा पे सभी को? यस बेटा। सर नहीं, सर बुक नहीं दिख रही है। यस बेटा, अभी दिखने लगी है। सर बुक नहीं दिख रही है। सर बुक नहीं दिख रही है। सर बुक नहीं दिख रही है। यस बेटा। देखिए दिखने लगी होगी। यस सर। इसमें देखिए ये चाय का बागान दिया गया है ना, इसमें देखिए एक औरत है चाय की पत्तियों को चुन रही है, मतलब देखे होंगे टीवी वगैरह में, पीछे एक मतलब टोकरी गुमा होता है उसमें वो रखती है। अब यहाँ पे देखिए छोटी चीटी करिए, अरे वाह माँ, हम और कुशाल आप रीडिंग बेटा कुछ कर रहे हो उसको ध्यान दो। अरे वाह माँ, हम और क्या क्या करते हैं, छोटी चीटी अपनी माँ से पूछ रही थी। अरे हम वाह माँ, मतलब जमीन खोद कर उसकी उसको क्या करते हैं, हवा गुजरती है और जमीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है ना। तो अब क्या कह रही है, अभी पांडे आप रीड करिए अभी। यस सर। हमारी कुछ बहनें दक्षिण अफ्रीका में आयुर्वेदिक चाय उगाने के काम आती हैं और कुछ जमीन के कीड़ों को कम फसल बनाती हैं। यस बेटा, मतलब छोटी चीटी कह रही है कि और हम अपनी माँ से प्रश्न पूछ रही है ना कि और हम क्या क्या करते हैं, मतलब एक चीज बताई उसकी माँ ने कि जमीन से हवा गुजरती है और जमीन क्या हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो अब उसकी माँ पूछ रही है कि और मतलब छोटी चीटी अपनी माँ से पूछ रही है कि और हम क्या क्या करते हैं। तो उसकी माँ देखिए हैंड मतलब हाथ से इशारा कर रही है ना कि हमारी कुछ बहनें दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एक देश है, जानते होंगे, नाम सुना होगा, में आयुर्वेदिक चाय उगाने के काम आती है। मतलब बहनें नहीं समझ रहे हो ना, मतलब उन्हीं की जात की कुछ चीटियां जो है, मतलब कुछ बहनें जो है चीटियों की प्रजात जो है उसमें कुछ बहनें जो है, मतलब बड़ी चीटी करिए ना कि कुछ बहनें कहाँ दक्षिण अफ्रीका में आयुर्वेदिक चाय उगाने के काम आती हैं और कुछ जमीन के कीड़ों को खत्म कर फसल बचाती बचाती हैं। मतलब कुछ चाय उगाने के काम आती हैं और कुछ क्या करती हैं, जमीन के अंदर जमीन में जो कीड़े होते हैं, कीड़ों को क्या करती हैं, खत्म कर, मतलब उसको खाकर क्या करती हैं, फसल को बचाती हैं। चींटियां जो देखिए मीठा चीज ज्यादा खाती है ना, और मीठी चीज के साथ साथ में क्या होता है, कीड़ों को भी खाती हैं, देखे होंगे आप लोग। यस सर। चलिए अब देखिए दूसरे पेज पे 26 पर क्या है, तभी अभिनव, अभिनव बेटा आप रीड करो। तभी अभिषेक के हाथ से घास हिलती है। अभिषेक और आरुषि यस बेटा। अभिषेक और चींटियां की ओर देखते हुए भागो
भैया भागो, इन्होंने हमें देख लिया है। दोनों जाकर एक रस्सी के पीछे छिप जाते हैं। चलो जान बची तो लाखों पाए, आज इन छोटी सी चींटियों ने हमें डरा दिया था। तभी उन्हें रस्सी हिलती हुई महसूस होती है। रस्सी तो चल रही है, यह तो बारिश के दिनों में निकलने वाला केचुआ है। चल बेटा देखिए, क्या अब तुम हमसे बस स्टॉप। अब देखिए, इन्होंने मतलब चींटियों की बातें को सुना और जो है अब तो घास जो है उनको हिलती हुई घास, तभी अभिषेक के हाथ से घास हिलती है। अभिषेक जो दोनों घास पे छिप के सुन रहे थे बातें ना, तो अभिषेक के हाथ से क्या है, घास हिलती है। दोनों जाकर एक रस्सी के पीछे छिप जाते हैं, मतलब सॉरी, यहाँ पे अभिषेक और आरुषि चींटियों की ओर देखते हैं। अभिषेक और आरुषि क्या घास हिलती है, तो अभिषेक और आरुषि दोनों जो चींटियों की ओर देखते हैं। अब दोनों क्या कह रहे हैं कि भैया भागो। आरुषि कह रही कि भैया भागो, इन्होंने हमें देख लिया। कि कौन देख लिया? दोनों चींटियां जो है, उन्होंने उन्होंने मतलब उन्होंने से मतलब है कि दोनों चींटियों ने हमें देख लिया है। अब यहाँ से क्या करो, भागो, क्योंकि जंगल में पहुंच गए थे और जंगल में उनको जो चीजें थी वो बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी ना। अब यहाँ देखिए, दोनों जाकर एक रस्सी के पीछे छिप जाते हैं। अब दोनों कहाँ जाके छिप जाते हैं? एक रस्सी के पीछे। तो जंगल में रस्सी कहाँ से आ जाएगी? देखिए अब आगे क्या है, चलो जान बची तो लाखों पाए, आज इन छोटी सी चींटियों ने हमें डरा दिया है। हमें डरा दिया, कौन डरा दिया? मतलब जो चींटियां हैं। अब शेख कह रहा है कि चलो जान बची तो लाखों पाए, कह रहा है कि चींटियों ने देख लिया और उनको क्या किया था, दौड़ा लिया था। तो दोनों भागते हुए आए, एक रस्सी के पीछे छिप गए। तो अब शेख कह रहा है उसी से कि चलो जान बची तो लाखों पाए, मतलब जान बचने से हमें लाखों पाए मिल गए। आज इन छोटी सी चींटियों ने हमें डरा दिया। अब से कह रहा है कि इन छोटी सी चींटियों ने हमें डरा दिया। तभी उन्हें रस्सी क्या हुई, हिलती हुई। तभी रस्सी उन्हें हिलती हुई महसूस हुई, मतलब जो रस्सी थी वो रस्सी हिल रही है। अब देखिए ये रस्सी क्या है। अब आरुषि कह रही है कि अरे यह तो चल रही है। रस्सी क्या है, चल रही है। अब अभिषेक क्या कह रहा है, या तो बारिश के दिनों में, या तो बारिश के दिनों में निकलने वाला क्या है, केचुआ है। बारिश के दिन में केचुआ निकलता है ना, और वो केचुआ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है ना, देखे होंगे जब पानी आपके घर में या घर के आसपास में पानी भर जाता है, तो जो केंचुआ होता है बड़ा से, वो जमीन के अंदर से निकल जाता है ना, निकल के चलने लगता है ना, बहुत बड़ा होता है, रेंगते हुए आता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को क्या किया, रिज्वाइन लीव ले लिया, डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छी बात नहीं बेटा। चलिए पढ़िए, आप पढ़ो। क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? ठीक है, दोनों केचुआ को मिट्टी खाते देखते हैं। आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं? मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, बल्कि मैं मिट्टी में गिरे पत्तों को खाद में बदल रहा हूँ। इससे क्या होगा? इससे इससे नाइट्रोजन फास्फेट और यस बेटा, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम बनता है, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। देखिए अभिषेक और उन दोनों, अभिषेक और आरुषि को केचुए ने देखा। अब केचुआ क्या कह रहा है, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? आरुषि कह रही है कि केचुए से कह रही है कि क्या तुम हमसे दोस्ती, हम मतलब हम दोनों से दोस्ती करोगे? केचुआ कह रहा है ठीक है। दोनों केचुओं को मिट्टी खाते देखते हैं। अब दोनों क्या कर रहे हैं, केचुए को मिट्टी खाते हुए देख रहे हैं ना, तो पूछ रही है, अभिषेक पूछ रहा है कि आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं? तो अभिषेक पूछा तो केचुआ क्या जवाब दे रहा है, मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, बल्कि मैं मिट्टी में गिरे पत्तों को इसमें बदल रहा हूँ, खाद में। जो मिट्टी के जो जमीन में पत्ते गिरे हुए हैं उनको मैं खाकर क्या कर रहा हूँ, खाद में बदल रहा हूँ, मतलब उनको
एक खाद में बदल रहा हूं। अब इससे क्या होगा, आपसे पूछा किससे क्या होगा, इससे नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम बनता है, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। अब इससे क्या होता है कि कह रहा है कि इससे नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम बनता है, जिससे जमीन उपजाऊ